हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो हॉस्टल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं एंड हॉस्टल का जो फॉर्म है वो हमें कैसे फिलअप करना है और हमें हॉस्टल कैसे अलॉट होंगे, ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब आप KUK की साइट को ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है फैसिलिटीज़ का, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है, जैसे कि लाइब्रेरी, हॉस्टल, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर सेंटर हो गया, हेल्थ सेंटर हो गया, ये सब आपको डिटेल्स इस कॉर्नर के अंदर मिलेंगी। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं हॉस्टल्स की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हॉस्टल के ऊपर क्या करना है, हॉस्टल के ऊपर सबसे पहले आपको टिक करना है। फिर आपको यहाँ पे हॉस्टल के जो बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। तो जो KUK यूनिवर्सिटी है उसके अंदर बॉयज़ के 12 हॉस्टल्स हैं एंड गर्ल्स के 13 हॉस्टल्स हैं। तो यहाँ पे हम देखें बॉयज़ के हॉस्टल कौन कौन से हैं, यानी कि बिल्डिंग नेम क्या क्या है। तो एक है अर्जुन भवन, फिर है भीम भवन, फिर है चौधरी देवीलाल भवन, फिर है चौधरी रणबीर सिंह भवन, फिर है डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन, हर्ष भवन, इंटरनेशनल भवन, नरहरि भवन, प्रताप भवन, शहीद भगत सिंह भवन, स्वामी विवेकानंद भवन एंड टैगोर भवन। उसके बाद यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल हैं सरस्वती भवन, मीरा भवन, कस्तूरबा भवन, भारती भवन, गार्गी भवन, सुभद्रा भवन, अहिल्या भवन, गंगा भवन, उत्तरा भवन, देवयानी भवन, कल्पना चावला भवन, लक्ष्मीबाई भवन एंड यमुना भवन। ये यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल की लिस्ट दी गई है। उसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि एक तो बुकलेट दी गई है हॉस्टल रूल्स और रेगुलेशन की, एक एडमिशन फॉर्म दिया गया है आपको, एक यहाँ पे एंटी ड्रग डिक्लेरेशन दिया गया है हॉस्टल्स का, एक हाउ टू रजिस्टर फॉर हॉस्टल फैसिलिटीज़, यानी कि आप हॉस्टल फैसिलिटीज़ के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हो ये बताया गया है। फिर है हाउ टू पे हॉस्टल फीस फॉर सेशन 2025 एंड 2026, यानी कि आप हॉस्टल फीस कैसे पे कर सकते हो ये यहाँ पे बताया गया है। अब सबसे पहले हम देखते हैं एडमिशन फॉर्म, उसके बाद हम देखेंगे रूल्स रेगुलेशन, फीस कितनी है, ये सब हम दूसरी वीडियो के अंदर यानी कि इसी वीडियो के अंदर थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ एडमिशन फॉर्म 2025 एंड 26। सबसे पहले आपको करना क्या है, एडमिशन फॉर्म के ऊपर जाना है एंड उसको खोल लेना है। फिर आपको ये जो एडमिशन फॉर्म है ये ऑनलाइन ही फिल करके सबमिट करना होता है। जब आप इसको सबमिट कर देते हो तो यहाँ पे क्या होती है, ऑनलाइन ही आपको बता दिया जाता है कि आपको इतने नंबर का हॉस्टल और ये हॉस्टल यानी कि नाम आ जाता है, जैसे 13 हॉस्टल हैं गर्ल्स के, 12 हॉस्टल हैं बॉयज़ के, तो आपको वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, नाम अलॉट कर दिया जाएगा कि आपको इसी हॉस्टल के अंदर क्या मिलेगा, रूम मिलेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है हॉस्टल का ये आपको फिल करके सबमिट करना होता है ऑनलाइन ही। उसके बाद आपको यहाँ पे हॉस्टल अलॉट होता है और फिर आपको यूनिवर्सिटी जाना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करनी है, आपकी जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है जो कि ड्यूली असिस्टेड होनी चाहिए चेयरमैन या फिर डायरेक्टर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के थ्रू, वो आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। और यहाँ पे बोला गया है इस फॉर्म के साथ आपको क्या करना है, आपके जो 3 एक्स्ट्रा टिकट साइज फोटोग्राफ आपको इस फॉर्म के साथ क्या करनी है, अटैच करनी है। और आपको यहाँ पे एक अपना ID प्रूफ जैसे कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड कोई भी है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, अटैच करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये सब आपको कब अटैच करना है, ये सब जब आप यूनिवर्सिटी जाओगे तब आपको उसके पीछे फॉर्म के पीछे क्या करना है, पिंचअप करना है हर एक चीज़। जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन की DMC हो गई वो आपको यहाँ पे क्या करनी है, अटैच करनी है। सिर्फ लास्ट ईयर वाली, लास्ट सेमेस्टर की क्या करनी है, अटैच करनी है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गई, जो भी चीज़ें हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपके जो आपके एडमिशन के टाइम पे रिक्वायर्ड थे वो सारे आपको इस फॉर्म के पीछे क्या करने हैं, अटैच करने हैं जब आप यूनिवर्सिटी जाते हो। अभी ऑनलाइन आपका इतना ही काम है, आप इसके अंदर अपनी सारी डिटेल्स को फिल करके इसको ऑनलाइन सबमिट कर दो। सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर में अपने फादर का नाम, अपने मदर का नाम क्या करना है, यहाँ पे डालना है। फिर आपको अपने कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर डिपार्टमेंट का नाम आपको डालना है, क्लास, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आपका जेंडर बताना है, आपने जो जैसे ग्रेजुएशन या फिर 12th कब पास की थी आपने
ये आपको यहाँ पे बताना है, ईयर बताना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। पीएच ब्लाइंड कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है यस या नो। अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर आपका कोई वहाँ पे लोकल गार्डियन है तो उसका एड्रेस आपको यहाँ पे डालना होता है। फिर यहाँ पे अगर आप हॉस्टल के ओल्ड स्टूडेंट हो, यानी कि आपने फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया, आप सेकंड ईयर में क्या कर रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, तो आपको यहाँ पे जो आपका पुराना हॉस्टल था, रूम नंबर था, वो सब आपको यहाँ पे क्या करना है, डालना है। फिर यहाँ पे वेदर एनी पनिशमेंट फॉर मिसकंडक्ट वायलेशन ऑफ हॉस्टल रूल्स इन डिसिप्लिन वॉज एवर अवॉइडेड, आपको यहाँ पे यस और नो के अंदर इसको बताना है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे टाइमिंग बताई गई है कि जैसे गर्ल्स के लिए जो एंट्री टाइम है यहाँ पे अप्रैल टू सितंबर में 7:30 बजे तक का है, अक्टूबर से मार्च 6:30 बजे तक का है, और एग्जिट अप्रैल से सितंबर तक 5:30 बजे रहती है और अक्टूबर से मार्च 5:45 तक रहती है। और इसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, 7:30 और 6:30 बजे से 6:30 बजे के बाद वहाँ पे आपको बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स और फादर, यानी फादर या फिर गार्डियन के आपको क्या करवाने हैं, यहाँ पे सिग्नेचर करवाने हैं, अपने खुद के साइन करने हैं यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे अदर डिटेल्स डालनी है और यहाँ पे इनके क्या होते हैं, साइन होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ एक है अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स, गार्डियन ऑफ रेजिडेंट, तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, अल्टरनेट फ़ोन नंबर, सिग्नेचर और फादर या फिर गार्डियन के आपको क्या करवाने हैं, साइन करवाने हैं या फिर नाम डालना है यहाँ पे। फिर उसके बाद दूसरा जो अंडरटेकिंग की सर्टिफिकेट आती है वो आपके यहाँ पे आती है, यहाँ पे आपको डेट डालनी है और अपने यहाँ पे फुल सिग्नेचर करने हैं। फिर यहाँ पे तीसरी जो है यहाँ पे उसके अंदर क्या करवाने हैं, आपको जो आपके डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन सर हैं उनके यहाँ पे साइन करवाने होते हैं। वो यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब डालते हैं सीरियल नंबर ऑफ द रजिस्टर, डेट, डीलिंग हैंड, डिपार्टमेंट यूज़ के लिए हैं ये सब कुछ। तो वहीं से क्या होती है, इसकी डिक्लेरेशन होती है, यानी कि वो यहाँ पे सब कुछ अपना फिलअप कर देते हैं। फिर ये हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद क्या होता है, आपको ऑनलाइन बता दिया जाता है कि आपको ये हॉस्टल क्या हुआ है, यहाँ पे अलॉट हुआ है, इस हॉस्टल के अंदर आप जाओ, आपको रूम नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। जब आप हॉस्टल के अंदर जाते हो तो वहाँ पे जो वार्डन मैम हैं वो आपको क्या कर देते हैं, हॉस्टल अलॉट कर देते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं, अपने डॉक्यूमेंट सारे लेके जाना, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो हॉस्टल फॉर्म आप सबमिट करोगे उसको क्या करना है, आपको निकलवा लेना है, यानी कि उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा लेनी है और उसके पीछे अपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको क्या कर देना है, अटैच कर देना है। जब आप अटैच कर दोगे उसके बाद आपको सारी जो डिक्लेरेशन वगैरह है वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको जाना है हॉस्टल। हॉस्टल में आप वार्डन मैम को खुद भी बोल सकते हो कि मैम मुझे ये वाला रूम नंबर चाहिए, तो आपको वो वैसे वो रूम नंबर भी दे देते हैं। अगर आपको ऐसी कोई वो नहीं है कि मुझे ये नहीं चाहिए या फिर ये चाहिए, तो वो खुद से भी क्या कर देते हैं, रूम नंबर अलॉट कर देते हैं। तो उसके बाद आप हॉस्टल के अंदर जाके अपना रूम क्या कर सकते हो, देख सकते हो, विज़िट कर सकते हो कि आपको पसंद है या नहीं है। तो वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, एक अलमीरा मिलती है, एक टेबल मिलती है, एक चेयर मिलती है आपको, और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको सिर्फ जो एक लाइट होती है वो मिलती है और फ़ैन मिलता है। उसके अलावा वहाँ पे और कुछ नहीं मिलता है। फिर यहाँ पे हम बात करें हॉस्टल चार्जेस की, तो यहाँ पे जैसे बताया गया है, एकोमोडेशन रूम रेंट 600 रुपये है। फिर उसके बाद वाटर का 240 रुपये है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4800 रुपये रखे गए हैं, मेडिकल फ़ीस 50 रुपये है। हॉस्टल शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे यूटेंशियल एंड फर्नीचर फंड 600 रुपये है, डेलिपिडेशन फंड 360 रुपये है, एस्टेब्लिशमेंट फंड 420 रुपये है, कॉमन रूम फंड 720 रुपये है, मैच डेवलपमेंट फंड 250 रुपये है, एम्बुलेंस मेंटेनेंस फंड 200 रुपये है, ट्यूबलाइट फिटिंग 300 रुपये, सैनिटेशन चार्जेस 150 रुपये, एडमिशन फॉर्म एंड हॉस्टल आईडी कार्ड 150 रुपये। उसके बाद जो मैच एडवांस और हॉस्टल सिक्योरिटी है, आपको यहाँ पे 4000 रुपये क्या किए जाते हैं, वापस किए जाते हैं। यानी कि आप जितनी हॉस्टल की फ़ीस पे करोगे उसमें से 4000 रुपये आपको क्या कर दिए जाएंगे, रिफंड कर दिए जाएंगे। ये क्या होती है, सिक्योरिटी होती है। तो ये था हमारा हॉस्टल के बारे में
सारी डिटेल्स यहाँ पे मैंने आपको बताया आपको कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है एंड क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है। एंड जो हॉस्टल्स हैं वो अच्छे हैं, KUK के मेरी फ्रेंड्स थी वहाँ पे, तो मैंने उनसे पूछा है एंड उनने ही बताया है मेरे को वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप देख लेना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, फ़ीस क्या रहने वाली है एंड वहाँ का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।